हाय, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट, जिसमें कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें न्यू टॉपिक के साथ आज का जो टॉपिक है वो है कि समटाइम्स जो क्वेश्चंस के अंदर कैश बुक के बारे में सेपरेटली स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि कैश बुक आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। जो कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको सीधी हम कैश बुक में लेके जाते हैं, और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती है उसे हम जर्नल के थ्रू यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चंस है वो लिया है यहाँ पे डीके गोयल की बुक से। तो उसको किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं इसके ऊपर आज यहाँ पे फोकस होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। तो आप इसे चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस में कहा गया है कि कंपनी ऑफर द सब्सक्रिप्शंस ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। 10 रुपीज इज एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। इक्विटी शेयर्स जो है वो 10,000 है और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, और उसके ऊपर कंपनी 2 रुपए प्रीमियम के लिए ऑफर करती है। यहां पर जो पेबल अमाउंट है इक्विटी शेयर्स की वो एप्लीकेशंस के साथ 3 रुपीज पर शेयर्स, अलॉटमेंट के साथ यहाँ पे 5 रुपीज पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज इसमें, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कंपनीज 4 रुपीज ऑफर कर रही है। अब प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर्स। इसमें एप्लीकेशंस के साथ कंपनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपीज, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपीज है वो मांग करती है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड। हमें यहाँ पे रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। हमें जो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस है उनको जर्नल के थ्रू लेना है, और जो कैश ट्रांजेक्शंस है उसको सीधा कैश बुक में, यानी कि जो बैंक कॉलम की कैश बुक है उसमें लेके जाना है। और इस प्रकार से हमें जर्नल और कैश बुक को यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखिए कि जो एप्लीकेशंस की बात करें तो इक्विटी शेयर्स की जो एप्लीकेशंस है, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स की एप्लीकेशंस है, पहले कंपनी जब ऑफर करती है, जब पैसा उसके पास पहुंचता है तभी उसका रिकॉर्ड करती है। तो सबसे पहले बैंक की एंट्री जो कैश बुक में एंट्री जाएगी, इसमें एप्लीकेशंस के ऊपर हम इक्विटी शेयर्स के ऊपर वो 3 रुपीज और 10,000 शेयर्स हैं, तो इस हिसाब से कैश बुक में हम 30,000 शो करेंगे, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट जो मिलती है एप्लीकेशंस की वो 5,000, 3 रुपए के हिसाब से 15,000 है वो डेबिट साइड में जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम के अंदर हम शो करेंगे। अब इसकी क्या है कि हमें कैपिटलाइज करेंगे तो हम जर्नल का सहारा लेंगे। जर्नल में शेयर्स एप्लीकेशंस जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को लेंगे। इक्विटी शेयर्स के हम 10,000 3 रुपए के हिसाब से हम कैपिटलाइज करेंगे तो 30,000 होगा, और 5,000 के ऊपर 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज 15,000 को हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पे इसके साथ शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो इक्विटी का अलग दिखाना है, प्रेफरेंस का अलग दिखाना है, हमें ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। इक्विटी के ऊपर एट द रेट ऑफ कितनी है, यहाँ पे 3 रुपीज, और अमाउंट कितनी है, शेयर्स कितने हैं 10,000। तो यहाँ पे ये 30,000, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे 3 रुपीज के हिसाब से 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो यहाँ पर 15,000 है वो कैपिटल है, इसको कैपिटलाइज कर देंगे और क्रेडिट कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। नाउ सेकंड जो अलॉटमेंट करती है, तो पहले हमें जर्नल में आना होगा। पहले क्योंकि अलॉटमेंट करते समय पहले कंपनी अलॉट करेगी, उसके बाद में कॉल मांगेगी। तो यहाँ पे शेयर्स अलॉटमेंट में 10% उसके अंदर
इक्विटी शेयर्स में 10,000 शेयर्स हैं 5 रुपीज के हिसाब से 15,000, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। यहाँ पे 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10% के हिसाब से 20,000 अमाउंट को डेबिट करेंगे। और शेयर्स कैपिटल के अंदर हम दिखाएंगे इक्विटी का अलग 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द 3 रुपीज। इसको क्योंकि 5,000 जो है 5 रुपीज के अंदर 2 रुपए क्या है प्रीमियम का शामिल है, तो हमें प्रीमियम को अलग से शो करना होगा। यहाँ पर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 से इक्विटी शेयर्स कैपिटल है वो डेबिट क्रेडिट होगी। और 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है 4 रुपीज के हिसाब से 20,000 जो है वो क्रेडिट होगी। और जो 2 रुपए के हिसाब से उसने जो प्रीमियम मांगा है उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर मांगा हुआ है। अब जब अमाउंट कंपनी के पास अलॉटमेंट की मिलती है तो उसमें अलॉटमेंट को क्या करेंगे बैंक कॉलम पे डेबिट करेंगे, जिसमें इक्विटी का अलग दिखाएंगे जो 50,000 होगा और 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 20,000 शो करेंगे। नाउ इसमें जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मांग करती है तो पहले कैपिटलाइज करेगी, तो उसको जर्नल में दिखाना होगा हमें। तो जर्नल में हम यहाँ पे शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इक्विटी का वो शो करेंगे। तो 4 रुपए के 10,000 के ऊपर कितना 40,000 होगा और 10% प्रेफरेंस शेयर की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करेंगे तो यहाँ पर 5,000 का 3 के हिसाब से 15,000 डेबिट होगा। अब कैपिटलाइज करेंगे तो 2 कैपिटलाइज के अंदर शेयर्स इक्विटी का क्या है 40,000 शो करेंगे और 10% प्रेफरेंस शेयर्स का 15,000 से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब कंपनी के पास इसकी भी अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है कि पूरी पेमेंट पहुंच चुकी है कंपनी के पास, तो हमें बैंक के अंदर दिखाना पड़ेगा कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है इसमें फाइनल कॉल जो है उसे दिखाएंगे तो इक्विटी का सेपरेट हम दिखाएंगे तो 40,000 और प्रेफरेंस का अलग से दिखाएंगे तो 15,000। और इस प्रकार हम जब टोटल करेंगे कैश, क्योंकि फायदे में हमें कैश बुक का टोटल करना होता है, तो टोटल करेंगे तो ये अमाउंट 1,70,000 है वो कैश बुक की आएगी, जो कि इसे क्लोज करेंगे तो बाय बैलेंस सीडी क्लिक के हम यहाँ पे 1,70,000 शो करेंगे क्रेडिट में और इस प्रकार दोनों साइड को हम मिला देंगे और ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पे जर्नल और कैश बुक को सेपरेटली किस प्रकार एंट्री हमें इसमें रिकॉर्ड में इसमें मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम उसको शो करते हैं, आज हमने इस वीडियो से ये सीखा। मेरे को उम्मीद है कि इससे आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी सम टाइम पूछ लिया जाता है कि कैश बुक अलग से बनाइए और जर्नल एंट्रीज को जर्नल के थ्रू दिखाइए। तो अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।